इस जमीन की बात कर रहे हो तुम? उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन भाई अब्बू ने तो ज़मीन हम दोनों के नाम लगाई थी, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छा, तो जो मैंने तुम्हारी तालीम पे और अब्बू के इलाज पे पैसे खर्च किए हैं वो पैसे कौन वापस देगा? वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, अब आप उसके बदले में मेरी ज़मीन हड़पना चाहते हो? अच्छा, तुम्हें क्या जरूरत है जमीन की? सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, सारा खर्चा मैं उठाता हूँ। तुम्हें जरा एहसास नहीं है मेरा? अच्छा ये बात है, तो अब मैं आपसे ये ज़मीन लेके दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। हाँ सर, क्यों बुलाया था मुझे? सब ठीक तो है ना? हाँ यार अहमद, तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। वो मेरा छोटा भाई है ना, वो मुझसे ज़मीन में से हिस्सा मांग रहा है, और वो तो यहाँ तक कह रहा है कि अगर मैंने हिस्सा ना दिया उसे, वो तो कानूनी कार्रवाई करेगा। मेरा ये इरादा है कि मैं उसे हिस्सा दे दूँ। अगर वो अदालत चला गया तो ये मेरे ख़ानदान की बेइज्जती होगी। तुम मुझे इस बारे में क्या मशवरा देते हो? वो नहीं, ऐसा ज़मीन नहीं देनी उसको। सारी ज़िंदगी तो उसके खर्चे तुमने उठाए हैं, अब ज़मीन की बारी आई है तो हिस्सा मांगने लग गया। लेकिन यार वो तो अदालत जाने की बातें कर रहा है। अच्छा टेंशन है, ले उसका भी हल बताता हूँ। उसके खाने में जहर मिला के उसका काम तमाम करते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अब यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। हाँ दानिश, यार तुम्हें तो पता है मुआज मुझसे ज़मीन के मामले में लड़ा हुआ है। तुम उसे घर ले आओ, उधर आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। मैं उसे ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। ये तो अच्छी बात है, चलो मैं उसे ले आता हूँ फिर। आइए जनाब, वेलकम वेलकम। ये ले असद भाई, आपके भाई को ले आया हूँ। जी जी, बहुत खुशी हुई। आप लोग बैठिए, मैं खाना लेके आता हूँ आपके लिए। नहीं नहीं असद भाई, खाने का तकल्लुफ़ ना करें, हमने बस बात करके चले जाना है। नहीं नहीं, खाना आपने खा के जाना, मैं अभी लेके आया था। ये खाने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहा है? लगता कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जहर मिला रहा है। ये लें जनाब आपके लिए खाना, आप शुरू करें। रुक जाओ मुआज, ये खाना ना खाना। क्यों क्यों दानिश भाई, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्यों दानिश, क्यों ना खाऊं? भाई इतने प्यार से लेके आए हैं। तुम्हारे इस भाई ने जनाब तुम्हारे खाने में जहर मिलाया है, खुद अपनी आंखों से देखा है। असद भाई, आप एक ज़मीन के टुकड़े के लिए मेरी जान लेने लगे थे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए असद भाई आपको। अरे भाई तो भाई की जान होते हैं, और आप उसी की जान लेने पर तुले हुए हैं। आप में और आपके भाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप तो उसकी जान लेने पर तुले हुए हैं। ये आपके बारे में क्या ख्यालात रखता है, आपको पता है? यार दानिश, मैं सोच रहा हूँ मैं सारी ज़मीन भाई को दे दूँ। उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, मेरी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया है, और वैसे भी मैं अकेला हूँ, मैंने क्या करनी है इतनी ज़मीन। एक ज़मीन के टुकड़े के पीछे आप इस हद तक गिर सकते हैं? आपको पता है सिकंदर बादशाह जो था, आधी दुनिया पर हुकूमत थी उसकी, लेकिन जब दुनिया से जाने लगा उसने वसीयत की थी कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला जब दुनिया से गया तो खाली हाथ था। मुआज भाई, मुझे नहीं पता था आप मेरे हक में इतने अच्छे हो। उसे बहुत बड़ा गुनाह होने लगा था, मुझे माफ़ कर दो। चल यार मुआज, माफ़ कर दे। सुबह का भुला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुला हुआ नहीं कहते, और वैसे भी ये तेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई बाप की जगह बनता है। चलो गले लगो। वालिदैन को चाहिए कि वो जीते जी ही विरासत बच्चों में तकसीम कर दें, क्योंकि देखा ये गया है कि जैसे ही वालिदैन दुनिया से रुखसत होते हैं, उनकी औलाद विरासत के पीछे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे पेज दानी भाई को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।